दरअसल किंग किंग होला और लिंग लिंग होला, कहाँ गाड़ कहाँ मारे बलम। ये सारी कहावतें आज केकेआर के जो ओनर हैं शाहरुख खान यस आर के, जिसको बॉलीवुड का किंग कहा जाता है, उसको आज लोग लिंग बना के नचा रहे हैं और वही से समझ भी रहे हैं। वो कैसे, ये सारी बात मैं आपको बताता हूँ। नमस्कार, मैं नागेंद्र दीक्षित और आप देख रहे हैं दिल जले न्यूज। ये बात आज चर्चा में है और चर्चा में इसलिए नहीं है, चर्चा में पूरे सोशल मीडिया पे सिर्फ एक ही चीज छाई हुई है कि केकेआर के ओनर शाहरुख खान अगर सुधर जाएंगे तो ठीक है, नहीं तो उनको भी वही स्टेडियम में बिल्कुल क्या कहते हैं दौरा दौरा के मारा जाएगा। और यही नहीं, वो ये भी कह रहे हैं, बयान ये भी आते हैं कि जो कि मुस्तफिजुर रहमान हैं, बांग्लादेश के खिलाड़ी जिनको 9 करोड़ 20 लाख में खरीदा गया है, उनको भी एयरपोर्ट से ही वापस भेज दिया जाएगा। उनको एयरपोर्ट से फिर आने नहीं दिया जाएगा, यहाँ खेलने नहीं दिया जाएगा। ये फिर कैसा मामला है? देखिए पूरी चीज मैं बताता हूँ आपको। दरअसल ये मामला इसलिए है क्योंकि बांग्लादेश में, जो कि भारत का एंटी बोला जा रहा है इस वक्त के लिए, क्योंकि एंटी उसमें भारत के विरोधी नारे लग रहे हैं और भारत के विरोध में वहां पे साजिशें रची जा रही हैं। किसमें? बांग्लादेश में, जो कभी भारत के क्या कहते हैं, भारत के बनाए हुए मार्ग पे चल के खुद को अग्रसर कर रहा था, लेकिन अब उसी बांग्लादेश में भारत विरोधी नारे और भारत को बर्बाद करने की साजिशें रची जा रही। लेकिन जो मुस्तफिजुर रहमान है, जो बांग्लादेश का खिलाड़ी है, एकमात्र बांग्लादेश का खिलाड़ी है जो भारत के आईपीएल में खेलता है और आईपीएल 2026 में हो ही रहा है, आप जानते ही हैं। तो उसी के ऑक्शन में आया हुआ वो खिलाड़ी जिसको केकेआर ने 9 करोड़ 20 लाख में खरीदा। इसलिए केकेआर के जो ओनर हैं एसआर के शाहरुख खान को बहुत सारी गालियां पड़ रही कि आप उसको क्यों खरीद लिए। लेकिन इसमें कई सारे फैक्ट हैं, उस फैक्ट को मैं आपको बताता हूँ कि उसमें देखिए कि जो मैंने अभी एक कहावत कही है ना, कहाँ हाँ वही मारे बलमुआ वाला, तो उसमें मेन फैक्ट क्या है, वो कहावत इन पर ऐसे कैसे सूट कर सकती है। ये कहावत इसलिए सूट कर रही है क्योंकि देखिए, किसी भी खिलाड़ी को जब खरीदा जाता है तो सबसे पहले उस खिलाड़ी जिस देश का खिलाड़ी होता है, उस खिलाड़ी का बोर्ड, मतलब जिस देश का खिलाड़ी है उस देश का बोर्ड ये तय करता है कि वो खिलाड़ी दूसरे देश में खेलने जाएगा या नहीं खेलने जाएगा। ये तो पहला प्रोसेस हुआ। दूसरा प्रोसेस ये होता है कि उस खिलाड़ी को जिस देश में खेलना होता है, उस देश का बोर्ड ये तय करता है कि उस खिलाड़ी को इंडिया में खेलना है या नहीं खेलना। जैसे पाकिस्तान वाले खिलाड़ियों को बैन कर दिया गया, उसके वहाँ के खिलाड़ी यहाँ नहीं खेलते हैं। वैसे ही सेम प्रोसेस, अगर मुस्तफिजुर रहमान को नहीं खिलाना था तो बीसीसीआई को ये बैन कर देना चाहिए कि वो भाई बांग्लादेश के कोई भी खिलाड़ी नहीं खेलेंगे। ये दूसरा प्रोसेस हुआ। तीसरा प्रोसेस ये हुआ कि जब वो ऑक्शन में आते हैं तो उनका बेस प्राइस जानते हैं कितना होता है? 2 करोड़ रुपए। सबसे पहले केकेआर नहीं खरीदती, सबसे पहले उनको दिल्ली खरीदती है जो 2 करोड़ रहता है। फिर दिल्ली के बाद फिर चेन्नई खरीदती है, चेन्नई 5 करोड़ रुपए बोल देती है नीलामी में। और उसके बाद तब नंबर आता है केकेआर का, कोलकाता नाइट राइडर्स का, और कोलकाता ने उनको 9.20 मतलब 9 करोड़ 20 लाख रुपए में खरीदा। यही गलती थी। ये गलती देखिए, इसमें आप उन्होंने बता दिया ना कि किस तरीके से किया जाता है, किस तरीके कोई भी खिलाड़ी किसी दूसरे देश से यहाँ खेलने आता है। तो ये बात थी। अगर भाई उस खिलाड़ी को नहीं खिलाना था तो उसके लिए बीसीसीआई को दोष देना चाहिए कि बीसीसीआई ने उनको प्रमाणित ही क्यों किया, उनको क्यों आदेश दिया कि नहीं ये बांग्लादेश खिलाड़ी यहाँ खेल सकते हैं। वो तो पहले उनको ही मना कर देना चाहिए। लेकिन नहीं, आज गालियाँ किसको पड़ रही हैं? गालियाँ एसआर के शाहरुख खान को पड़ रही हैं। वही मैंने कहा था, वही कहा, कहाँ कहाँ और कहाँ मारे बलमुआ, समझ रहे हैं ना आप? तो ये बात है। लेकिन इसमें जो राजनीति क्या हो रही है भाई, बीजेपी के दिग्गज नेता संगीत सोम एक बयान सामने आया। उनका बयान क्या है कि शाहरुख खान गद्दार हैं और शाहरुख खान ये नहीं समझ पा रहे हैं कि विदेशी खिलाड़ी को हम क्यों खिला रहे हैं। ये संगीत सोम का बयान है। दूसरे पे देवकीनंदन ठाकुर जी का बयान क्या है, कथावाचक हैं, उनका बयान ये आया कि जिस देश ने उनको स्टार बनाया, जिस देश के लोगों ने उनको स्टार बनाया, आज दूसरे देश में वही लोग, इसी देश के लोग मारे जा रहे हैं और फिर वो उसी देश के खिलाड़ी को 9 करोड़ रुपए देकर खरीद रहे हैं। दरअसल ये इतना हाईलाइट क्यों हुआ? हाईलाइट इसलिए हुआ कि करीब 1 महीने पहले या 10-15 दिन हो रहे हैं अभी, एक हिंदू युवक को बांग्लादेश में दर्दनाक मौत दी गई।
जिंदा जला दिया गया। तो इस चीज को देखते हुए सभी जगह हिंदू संगठन भड़क गए, हिंदू भड़क गए। इसीलिए, और यही नहीं, उनको जलाने से पहले हिंदू विरोधी नारे भी लग रहे थे। किसमें? बांग्लादेश में। तो यही सब देखते हुए यहाँ के जो भी पॉलिटिशियन हैं, जो भी स्पीकर हैं, कथावाचक हैं, या जो भी हिंदू संगठन है, उन्होंने ये साफ साफ कहा कि अब बांग्लादेश का कोई भी खिलाड़ी इंडिया में नहीं खेलेगा। लेकिन इस पे बीसीसीआई का फैसला अभी तक ये आया था कि नहीं खेल रहे हैं, लेकिन अब अभी 3 घंटे पहले ही नया अपडेट आया है कि अब बीसीसीआई ने ये साफ कह दिया है कि मुस्तफिजुर रहमान को अब इंडिया में नहीं खिलाया जाएगा। उन्होंने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कोलकाता से कि कोलकाता अब इस खिलाड़ी को रिलीज नहीं करेगी, इस खिलाड़ी को अब टीम से निकाल देगी और उसकी जगह पे कोई दूसरा खिलाड़ी उसको मिल जाएगा, वही सेम प्रोसेस वाला। लेकिन मुस्तफिजुर रहमान को अब इंडिया में खेलना बैन हो गया है, उनको साफ साफ मना कर दिया गया है। ये अभी जल्द की अपडेट है, 3 घंटे पहले की अपडेट है। ये बीसीसीआई ने रिपोर्ट अपनी लाई है कि अब मुस्तफिजुर रहमान को यहाँ नहीं खिलाया जाएगा। लेकिन जो मैंने पहले कहावत कही थी कि कहाँ मारे बलमुआ वाला सिस्टम शाहरुख खान के पास हो रहा है कि भाई दोष देना था तो बीसीसीआई को देना चाहिए। अगर वो ऑक्शन में लाते ही नहीं तो कोई ये कहाँ से खरीदते। लेकिन मारी किसकी जा रही है? शाहरुख खान की। हालांकि वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और एक चीज़ भाई, इसमें मैंने एक कहावत बोली है और शुरू में जो बोला है बात मैंने, वो बात आज इसलिए बोली कि ये बात सही मुझे सटीक लग रही थी, इसलिए उसके लिए थोड़ा सा माफ़ी मांग रहे हैं। लेकिन फिर भी इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। इसके साथ धन्यवाद।